ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी हमें सिखाती है, ज़िंदगी हमें तजुर्बे देती है। ज़िंदगी से अच्छा कोई भी टीचर नहीं होता। दूसरा नज़रिया, ज़िंदगी बहुत कठिन है, ज़िंदगी धोखे देती है, ज़िंदगी दर्द देती है। ज़िंदगी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सुख और चैन ले लिया। ज़िंदगी बोझ है, ज़िंदगी एक दुख भरा सफ़र है। हम सभी ने दोनों तरह की बातें आज तक अपनी लाइफ में सुनी हैं और इन्हीं में से कोई एक नज़रिया हमारा भी होगा। लेकिन कोई भी जानबूझकर लाइफ की बुराई क्यों करेगा, या फिर बिना बात के लाइफ की तारीफ भी क्यों करेगा? लोग हमेशा वही स्टेटमेंट लाइफ एक किस्मत के बारे में देते हैं जिस तरह का उनको एक्सपीरियंस हुआ होता है। स्पिरिचुअल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ईश्वर तो सबको प्यार करता है, सबको मौके देता है, सबका भला चाहता है, तो भी संसार में सुख और दुख किस वजह से लोगों के बीच में बढ़ जाते हैं? क्यों इस दुनिया में लोग दुखी हैं, दर्द में हैं, उनको बैड एक्सपीरियंसेस हैं? क्यों होता है ऐसा? सबसे पहली बात, संतुलन तो कुदरत का नियम है और यही कारण है कि दुनिया में सुख के साथ दुख है, दिन के साथ रात है, धूप के साथ छाँव है, अच्छाई के साथ बुराई है। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि हम चुन सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चीज़ें या पॉजिटिव चीज़ें। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर ये इतना ही आसान होता तो सभी लोग खुश होते, सभी समृद्ध होते। हमारी चाहत के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सुख, समृद्धि और सफलता का कारण बनते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ बातें करते हैं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि पिछले 20 सालों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जितना ज़्यादा दुनिया ने सीखा है, सुना है, समझा है, इससे पहले कभी भी लोगों को इसके बारे में ना तो इतनी समझ थी, ना ही इसका ज्ञान था। अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे विचार हमारी तरफ लोगों और हालातों को आकर्षित करते हैं। अच्छे विचार मतलब अच्छे लोग और अच्छे हालात, बुरे विचार मतलब बुरे लोग और बुरे हालात। सिंपल है। विचार अच्छा है या बुरा है, ये किस बात से तय होता है? यह तय होता है हमारी भावनाओं से। अगर मन में खुशी है, उमंग है, उत्साह है, उत्सुकता है, इसका मतलब आपका थॉट अच्छा है। लेकिन अगर आप दुखी फील कर रहे हैं, डरे हुआ फील कर रहे हैं, मन में ईर्ष्या है, गुस्सा है, तो इसका मतलब ये एक बुरा विचार है। अब एक बात तो तय है, कोई कितनी भी कोशिश कर लेना तो वो 100% अच्छा सोच सकता है, ना ही 100% बुरा सोच सकता है। इसी आधार पर जीवन की गुणवत्ता तय होती है। अगर पॉजिटिव विचार का प्रतिशत ज़्यादा है तो अच्छे जीवन की प्रतिशतता भी ज़्यादा होगी और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखने की प्रैक्टिस डे बाय डे करें तो जीवन का कितना संघर्ष तो ऐसे ही कम हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर विचारों के बाद देखें तो हमारे जीवन की गुणवत्ता तय होती है हमारे कर्मों से, हमारे कार्यों से। जैसे विचार वैसे कार्य, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जैसे कार्य वैसे विचार। कई बार हम सोच समझकर कुछ काम करते हैं और कई बार बहुत से काम ऐसे ही हो जाते हैं। सृष्टि का नियम है, जब भी आप कुछ देते हो तो वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। हमारे कर्म हमारी तरफ बढ़कर लौटते हैं। अब हमारे जीवन में क्या आएगा, इस बात की जिम्मेदारी भी तो फिर हमारी हो जाती है। अगर कर्म अच्छा हुआ तो अच्छाई बढ़कर लौटेगी और बुरा हुआ तो बुराई बढ़कर लौटेगी। अब कर्म अच्छा था या बुरा, ये कैसे तय होगा? क्योंकि एक ही काम का परिणाम किसी को खुशी देता है, किसी को दुख देता है। इसका जवाब है कि उस काम के बाद मेजॉरिटी रिजल्ट या वाइब्रेशन क्या बनी। ब्रह्म कुमारी शिवानी कहती हैं कि किसी भी काम के बाद या किसी भी घटना के घटित होने के बाद मेजॉरिटी लोग क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं वही तय करते हैं कि उस कार्य का परिणाम नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ। उदाहरण के लिए, जब भी किसी खेल में कोई टीम जीतती है तो उससे दोनों तरह की फीलिंग बनती है। जीतने वालों के समर्थक खुश होते हैं और हारने वालों के दुखी। जहाँ लोग खुश होंगे वहाँ समृद्धि आएगी और जहाँ दुख और विलाप होगा वहाँ समस्याएं। सृष्टि इसे हमेशा संतुलित करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ एक खेल की वजह से खुश होने का और दुखी होने का निर्णय कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली किसने लिया था? ऑब्वियस ही बात है, हमने। याद रखिए, किसी भी कार्य या परिस्थिति का महत्व सिर्फ 10% है, बाकी का 90% तो हमारा रिएक्शन ही है। अगर हम अपने कार्यों और प्रतिक्रिया को लेकर जागरूक हो जाएं, तो जीवन भी कितना अच्छा और बेहतरीन हो सकता है, सोच के देखिएगा। इस कड़ी में हमारा तीसरा पॉइंट है ग्रेटिट्यूड। जब भी हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन में आई अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी परिस्थितियों के लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं, कितने लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है,
तो हमारे दिल में जो भाव आता है उसी को हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं, यानी कि कृतज्ञता। जहाँ भी कृतज्ञता है वहाँ पर अहंकार नहीं होता, और जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर कृतज्ञता नहीं होती। सृष्टि को घमंड पसंद नहीं होता, और जल्दी या देर से कुदरत इसका जवाब देती ज़रूर है। अभिमान के साथ एक अच्छे जीवन या बेहतरीन सफलता तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। रोंडा बर्न की किताब द मैजिक में एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन है, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उससे सब ले लिया जाएगा। आज भी लोग कृतज्ञता के विषय में कितना कम जानते हैं और इसके बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। ये ग्रेटिट्यूड की कमी ही है जिस वजह से लोग अपने जीवन में अनचाही मुश्किलों का सामना करते रहते हैं। ग्रेटिट्यूड की अनदेखी जीवन में मुश्किलें और संघर्ष लाती है। लोग सोचते हैं कि उनमें इतना टैलेंट है, वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद भी उनके काम इतने अटक क्यों रहे हैं, उनको वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, उनको वो सफलता क्यों नहीं मिल रही। जबकि कई बार उनसे कम प्रतिभावान लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते ही जाते हैं। कारण है कृतज्ञता। पुराने वक्त में हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बूढ़े हमेशा हमको समझाते थे कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये बातें आज के समय में ना तो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं और ना ही ऐसे संस्कार हमको घर से मिलते हैं। पता नहीं क्यों इतनी बेहतरीन नॉलेज, इतनी काम की बात आज वक्त के साथ भुला दी गई। लोग इनको बेकार के विचार मानते हैं। आज के वक्त में तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उनका इस्तेमाल करना बहुत बड़ी समझदारी मानी जाती है। लेकिन हम माने चाहे ना माने, कृतज्ञता एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है और ये हमेशा अपना काम करता है। जब भी हम पे कोई उपकार करता है तो वो हमारे जीवन में दो तरह से आता है। एक जिसको लौटाया जा सकता है और उसी उपकार का एक हिस्सा है जिसको कभी लौटाया ही नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए कई बार हमारे करीबी लोग, हमारे जानने वाले लोग हमारे मुश्किल समय में हमारी मदद धन से करते हैं। कई बार वो हमारे साथ हमारे मुश्किल समय में साथ खड़े होते हैं, यानी कि वो हमको अपना समय देते हैं। कई बार बहुत से लोग हमारी मदद अपने सोर्सेज से करते हैं, अपनी अप्रोच से करते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों को तो आप लौटा सकते हो, धन के बदले आप धन दे सकते हो। अगर किसी ने खुद साथ खड़े होकर आपके साथ आपकी मुश्किल सुलझाई है तो आप भी उसकी मुश्किल में उसके साथ खड़े हो सकते हो। आप भी अपने सोर्सेज और अप्रोच से कभी उनका भला कर सकते हो। लेकिन किसी भी उपकार के एक हिस्से को कभी नहीं लौटाया जा सकता, जिसको हम कहेंगे इमोशन और टाइमिंग। जैसे हमारे माता पिता ने भी हम पर बहुत सा धन खर्च करा होगा, तो हम धन को भले ही वापस कर दें, लेकिन कभी भी उनके इमोशंस, उनके प्यार और उनकी नीयत को हम नहीं लौटा सकते। ये एक ऐसा एहसान है जिसको कभी उतारा ही नहीं जा सकता, इसकी वापसी संभव नहीं है। दूसरा, हम बात कर रहे हैं टाइमिंग के बारे में। मान लीजिए कि अगर हमारा कोई करीबी हॉस्पिटल में है और उस समय अगर हमको पैसों की ज़रूरत है और वो इमीडिएट चाहिए, तो हम सही वक्त आने पर उन पैसों को तो लौटा सकते हैं, लेकिन वो जो टाइमिंग थी, वो जो सटीक समय पर जो उस इंसान से मदद मिली थी और उस वक्त नहीं मिलती तो कुछ भी हो सकता था, उस टाइमिंग का एहसान कभी नहीं उतारा जा सकता। एहसानमंद होने का नज़रिया कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये तो एक जिम्मेदारी है, और जो भी लोग इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं, कुदरत भी उनके सुर से सुर मिलाना शुरू कर देती है। आप कितने भी टैलेंटेड हों, कितने भी स्किल्ड हों, कितने भी हार्ड वर्किंग हों, लेकिन अगर आप विचारों के बारे में, अगर कर्मों के बारे में और ग्रेटिट्यूड के बारे में नहीं जानते हैं और इनको अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो आपको हमेशा अपनी सफलता के रास्तों में एक ब्लॉक सी महसूस होगी। आज ही खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। इन गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी अपने जीवन में खुशियां हासिल कर सकें और उस सफलता को हासिल करें जिसके वो सच्चे हकदार हैं। याद रखिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ ही आपको सफल बनाती है। जय हिंद।